परम पिता परमेश्वर स्वरूप महाराज ठाकर सिंह जी के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ और कामना करता हूँ कि मेरे मालिक आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार करें। मेरे हजूर से पहले भी उस आदि सत्ता ने अनेक अनेक रूप धारण किए हुए, जिनमें महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी और आगे भी महाराज स्वामी जी महाराज, कबीर साहब, रविदास जी, नानक जी। कहने का भाव है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से आज तक वो सत्ता हम जीवों के भलाई के लिए आती रही है। तो मैं सभी के चरणों में विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार करें। आगे मौजूद है सरकार महाराज बलजीत सिंह जी और वो सत्ता जिस पोल पर काम कर रही है, तो उनके चरणों में भी मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ आई हुई साध संगत, आपके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको। देखो मेरी आवाज अधिक नहीं चलेगी, इसलिए आप बच्चों को ना खिलाएं। अगर बच्चों को खिलाते रहेंगे तो ना खुद सुनेंगे ना किसी को सुनने देंगे। तो सत्संग में सुनना है तो आगे आ जाए। बैटरी मकर का काम आ जाए, मैंने ध्यान ना दिया बसन के लिए न रही आवे ना या वजह से ना लाए बैठे भाई यहाँ तो दूर बिछलावा नहीं बैठे लिया हम तो बैटरी तो ले आते, हमें पता ना हो कि आवेगी नहीं करती। प्रभु की प्यारी आत्मा हो, ये जो सत्संग की बातें करते हैं या सत्संग जो होता है वो सिर्फ हमारी आत्मा के लिए होता है। बाकी का हम रह शरीर के अंतर्गत रह रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है कि हम जिस घर के अंदर रहते हैं उसकी देखभाल जरूरी है, परंतु कोई बाहर से आता है वो घर को तवज्जो नहीं देता, वो घर वाले को तवज्जो देता है। ये एक नियम, एक सिद्धांत है। तो वही बात महापुरुषों ने हमें समझाई है कि भाई ये जो हमारा शरीर है ये तो एक घर है आत्मा के रहने का, परंतु जो घर को तवज्जो देता है वो घर वाले से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने देखा क्या है, उसने वही ईंट पत्थर है जो मिट्टी घट्टा देखा है और उसको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। कि लाभ किससे मिलता है? जो उस घर में रहता है। इसीलिए महापुरुषों ने स्पष्ट किया है कि आप इस शरीर को इतनी तवज्जो ना दें, क्योंकि ये तो हमारा शरीर मिट्टी गट्टे का बना हुआ है, 5 तत्व का बना हुआ है। आज ये है, कल इसको फना हो जाना है, कल इसको छोड़कर जाना है, और जब इससे घर वाला निकल जाएगा तो फिर ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, फिर इसका कोई वजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि किसी के पास जाते हैं तो घर को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी यहाँ प्रचलन चला हुआ है इस संसार में कि किसी के घर पर जाते हैं तो घर को ही पहले देखते हैं कि इसका घर कैसा है। अगर घर अच्छा बना हुआ होता है तो कहते हैं आदमी अच्छा है भाई, इसका घर मकान बहुत ठीक बना है। अगर उसको कोई झोपड़ी आदि को हो तो कहते ये तो ऐसा ही है। तो इसी तरह से आने वाला भी हमें भी इसी तरीके से आंकता है कि ये कैसा है। इसीलिए मैंने आपसे एक बार अर्ज की थी, इसी कारण से इंसान है जो अपने रूप स्वरूप पर भी अभिमान कर लेता है, मद कर लेता है। ये 6 प्रकार के मद में से पहला मद आता है जिसको हम शरीर का मद कहते हैं, रूप स्वरूप का मद कहते हैं, जाति पाति का मद कहते हैं।
तो इस पर हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी सुंदर से सुंदर हो, परंतु मकान किसका बना हुआ है? ईंट पत्थरों से बना हुआ होता है। इसी तरह से चाहे कैसा भी हो, वो हमारा शरीर 5 तत्व का ही है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। तो अब हमें किससे संबंध रखना चाहिए? कभी भी जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें संबंध रखना चाहिए जो उस ग्रह में निवास करता है। तो यहाँ महापुरुषों ने यही कहा है कि प्यारी आत्मा तू इस ग्रह में रहती है, इसमें रहने की वजह से ही इस शरीर का भी मान है, इस शरीर का भी सम्मान है। जिसके ग्रह के अंतर्गत कोई ठीक व्यक्ति नहीं रहता, गलत रहता है, तो उस ग्रह से मुख मोड़ कर निकल जाते हैं। परंतु जिसके अंदर अच्छा आदमी रहता है तो उसकी कीमत करना शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का भाव है कि मेरे हजूर ने एक बार एक शब्द कहा था कि इस देही के अंतर्गत दोनों है जो ताकत बसती हैं, जिसे एक दयाल की भी कहते हैं, दूसरी काल ताकत कहते हैं। और अगर हम सीधी भाषा में कहेंगे तो फिर ये कहेंगे कि देवता भी इसी के अंदर रहते हैं और राक्षस भी इसी के अंतर्गत रहते हैं। अब हमने कभी इस प्रकार का विचार नहीं किया है। काल भगवान की ताकत है जो 3 लोक तक बताई जाती है, पिंड अंड ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तक काल भगवान की ताकत होती है, वहाँ तक देवी देवता सभी रहते हैं, परंतु वहाँ तक काल भगवान के दूसरा रूप जिसको राक्षस कहते हैं, राक्षस भी वहाँ तक निवास करते हैं। अगर हम इस बात को समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किधर जाना है, क्या करना है, हम किसकी ओर जाएं। आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। तो यहाँ हम इन दोनों के बीच में हैं। इसी प्रकार से हम इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। इधर है जो जिन्हें हम देवता कहते हैं, देवताओं के बीच में भी हैं, और इधर जिन्हें राक्षस कहते हैं, तो राक्षसों के बीच में भी है। दोनों प्रकार की हमारी वृत्तियाँ बनी हुई हैं। ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी। आज भी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहाँ हैं। हम दोनों प्रकार के बीच में हैं। जब कभी राक्षसों का पलड़ा भारी हो जाता है हमारे अंतर्गत, तो हम अच्छे से गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़ गया? राक्षसों का प्रभाव पड़ गया है। फिर हम काम क्रोध मद लोभ के बीच में आ जाते हैं, और फिर कोई भी अपना थोड़े से हित के लिए बुरे से बुरा काम कर सकते हैं। जिनमें हत्याएं तक हो जाती हैं, व्यभिचार हो जाते हैं, बुरे बुरे काम जितने हैं वो सभी आ जाते हैं, क्योंकि उस समय पर हमारे मन पर राक्षसों का प्रभाव पड़ गया है, और वो भी हमारी देही के अंतर्गत रहते हैं। और जब हम उनसे उभरते हैं तो फिर हमारी बुद्धि कहती है कार्य गलत हो गया है, तो पश्चाताप करना शुरू करते हैं। तो फिर देवताओं की तरफ रुझान आ जाता है, देवताओं का प्रभाव भारी होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम क्षमा याचना करते हैं, पुण्य करते हैं, दान दहेज करते हैं, और फिर है जो परमेश्वर का नाम लेना शुरू कर देते हैं और क्षमा भी मांगते हैं, परमेश्वर कोई मेरे से गलती हुई हो तो उसे मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार से हम दोनों के बीच में हैं। अब यहाँ कहते हैं कि जी इस देही के अंतर्गत परमेश्वर भी निवास करता है। ये बिल्कुल सत्य कहा गया है कि इस देही के अंतर्गत परमात्मा भी निवास करता है, और उसको सबसे ऊपर रखा गया है कि परमेश्वर सबसे ऊंची ताकत है। जब ऊंची ताकत परमेश्वर है तो इनको हमें रोकते क्यों नहीं है? हमें राक्षसों के प्रभाव से क्यों नहीं बचाती? हमें देवी देवताओं के रुझान से क्यों नहीं बचाती है? हमें तो उससे बचाना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर परमात्मा है और हम उसके अंशी हैं। तो फिर हमें बचाते क्यों नहीं है? इसमें एक थोड़ी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करना।
ये जो उधर है उस बच्ची से लग रही है, ना तो आप सुनेंगे ना किसी को सुनना देंगे। ये इधर है। तो जैसे अभी मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ कि जो मैं अभी एक प्रार्थना कर रहा था कि जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है जिसको हम परमेश्वर कहते हैं और इस शरीर को हरमंदिर कहा जाता है, हम यह कोशिश करते हैं, समझते हैं कि इसको हम कैसे जाने कि परमेश्वर होते हुए भी इन दोनों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ जाता है। कभी तो हम गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं, कभी हम अच्छा कार्य करना शुरू कर देते हैं और फिर इसी अच्छे बुरे के बीच में फंस करके कहते हैं ना, स्वर्ग नरक फिर अवतार। कभी नरकों का कार्य किया और कभी स्वर्ग का कार्य किया और फिर बार बार इस संसार में आते रहते हैं। कभी अच्छी धून जैसे मानव बन गए, कभी हमें ऐसी निकली धूल भी मिल जाती है जिसमें हैवान बन जाते हैं, पशु पक्षी आदि बन जाते हैं और इसी तरह से हम 84 में चक्कर काटते रहते हैं। अब यहाँ महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट किया है कि जब इसके अंदर हरि है, परमेश्वर है, फिर ऐसा है क्यों? तो आप ही जवाब देते हैं कि यहाँ पर एक अलग अलग एक विधान बनाया गया है। जब ये सृष्टि की रचना हुई थी तो वो एक विधान बनाया था, इस शरीर में एक रेखा खींच दी। क्या उसे थोड़ा समझने की यदि कोशिश करो कि सृष्टि की रचना में एक रेखा खींची हुई है और उस रेखा के बीच में रखा गया है कि इधर तो सृष्टि है और इधर परमेश्वर है। जब सृष्टि की ओर आएंगे तो परमेश्वर अपना काम बंद कर देगा, वो नीचे नहीं आ सकता है, और जब परमेश्वर की तरफ जाएंगे तो सृष्टि वाला काम खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या इसको जहाँ आज्ञा चक्र कहा जाता है। इससे ऊपर परमेश्वर रहता है और उससे नीचे सृष्टि है हमारी, जिसको हम काल भगवान की सृष्टि कहते हैं। और हमारी सुरती हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती रहती है। इसी को तो कण कण में भगवान शब्द कहा गया है कि हर कण में भगवान रहता है, क्योंकि जो सुरती परमेश्वर का अंश है वो हमारे शरीर के हर कण में निवास कर रहा है। अगर वो निकल जाए तो उन्हें हमारा शरीर मृतक हो जाएगा। तो वो सुरती जब नीचे की ओर रहती है तो कर्म चक्कर में फंसी रहती है, कभी अच्छे कर्म करती है और कभी बुरे कर्म करती है। जब ये सुरती हमारी उस रेखा को लांघ कर ऊपर चली जाती है तो फिर जो नीचे वाला कार्य है, जहाँ देवी देवता और राक्षस जो ऊपर नहीं जा सकते, फिर वो परमेश्वर वाला काम करेगी, फिर वो परमेश्वर का ध्यान रखेगी। इस प्रकार से एक ही ग्रह में बसते हुए अपने अपने काम पर रहते हैं, अलग अलग काम है उनका, है एक ही घर में। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि इस सुरती को इस शरीर से खींचो और ऊपर लेकर खींचो। जिस समय पर ये ऊपर चली जाएगी फिर इसको धोखा नहीं है। जब ये नीचे रहेगी तो धोखा ही धोखा है, कभी भी हम उसको पा नहीं सकते जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इसमें फंसे हुए हैं। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो इसमें खराब हो चुका है। जैसे आप सभी को पता है कि रामचंद्र जी और सीता जी तीनों पंचवटी के बीच में रहा करते थे। अब जब पंचवटी में रह रहे हैं और कौन अच्छी तरह उनको पता है कि हम एक राजा महाराजा की संतान हैं। इधर से है जो रामचंद्र जी तो एक ही राजा के थे, परंतु सीता जी तो दो राजाओं की थी। एक तो उनके पिता भी राजा थे और उनके है जो ससुर भी राजा थे। वो तो दो की थी ना, दो राजाओं की थी वो तो। अब जो दो की है तो उनका तो मान ज़्यादा रहना चाहिए। जिनके पास सब कुछ होते हुए, राजघराने की बहू होते हुए भी, उसके जो मैंने अभी आपसे अर्ज की थी और एक प्रभाव पड़ गया। उन्होंने क्या देखा कि एक हिरन है जिसका स्वरूप सोने जैसा है, सुंदर है और बिल्कुल सोने की तरह दमक रहा है। तो माया का प्रभाव पड़ा, कहने लगी
कि इस हिरन को लेकर आओ, ये सोने का है। अब उस हिरन को जिद कर दी, मना किया राम जी ने कि नहीं, कोई भी सोने का हिरन हो ही नहीं सकता है, ये तो रूप धारण कर लिया है, ये तो छलने के लिए आया है, ये रूप धारण किया है। परंतु वो नहीं मानी, नहीं ये सोने का है, लेकर आओ। उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, जब पता चल जाएगा ये किसका है। तो वो चले गए। जब छलावा हुआ तो आपने सबने सुना है कि जब राम जी ने उनको बाण मार दिया तो उन्होंने हे राम शब्द कहा था। अब देखो, इसको हम क्या समझते हैं कि सीता जी ने समझा कि ये है जो राम पुकार रहे हैं, फिर दोबारा से उन्होंने लक्ष्मण शब्द कहा। तो उन्होंने कहा राम जी को किसी ने अपने फांसे में डाल दिया है और वो लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तो लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण आप जाओ और उनकी सहायता करो। तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी कि आप इस रेखा से बाहर मत आना, अगर बाहर आ गई तो फिर जाल में फंस जाओगे। लक्ष्मण जी ने अपनी जो शक्ति थी, कहने का भाव, उनका जति थे, वो उनका जो भी प्रभाव था, उसे एक रेखा खींच दी, उसका नाम रख दिया लक्ष्मण रेखा, कि आपको इससे बाहर कदम नहीं रखना है। तो जब तक वो उस रेखा के बीच में रही, रेखा के अंदर रही, तब तक रावण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जब रेखा से बाहर कदम रखा तो सीता जी चली गई, फिर विपदा में पड़ गई। और एक सीता के विपदा में पड़ने से पूरा कुल में आ गया विपदा में। सभी राम जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, और कितना पता नहीं कितने है जो उनको कहते तो भालू बंदर हैं, परंतु भालू बंदर नहीं थे, आदिवासी थे। वो भी उनकी सहायता के लिए जा कर के अपना जीवन न्यौछावर कर गए। तो ये किस चीज से हुए? एक रेखा के नाखने से, दूसरे माया के प्रभाव में सीता जी को आने से। इसी तरह से हर महापुरुष ने कहा है कि आपकी देह के अंतर्गत सीता जी निवास करती है, जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको हम श्रुति कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। वो भी इस देही के अंतर्गत है। और जब इस देही में जब भी माया के प्रभाव में आ जाएगी तो भी बस उसी की ओर खींची चली जाएगी। और अगर ये लक्ष्मण रेखा उस रेखा को भी लांघ जाएगी तो पूरी तरह फंस जाएगी, फिर इसे 84 में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का भाव है कि हमको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो गुरु ने रेखा खींच दी है, उस रेखा से कभी हम पार नहीं हो, उस रेखा के मध्य रहना चाहिए, उसके बीच में रहना चाहिए। अगर उस रेखा को लांघ जाते हैं तो फिर जैसी गति सीता जी की हुई थी उसी प्रकार से हमारी आत्मा की होगी। तो फिर कौन को परेशानी होगी? सीता से अधिक राम जी को परेशानी होगी। फिर जो हमारा गुरुदेव है, जिसको हम परमेश्वर परमात्मा की भी संज्ञा देते हैं, या हमारे अंदर बसा हुआ राम है, उसे जब आत्मा का हमारी का हरण हो जाता है तो उस परमेश्वर को अधिक परेशानी होती है। वो कहता है, मैं तो इस संसार में इसे निकालने के लिए आया था, मैंने तो इसको कुछ नियम बताए थे कि इनके अनुसार आप निकल जाओगे, परंतु इसने मेरा कहना नहीं माना और इस रेखा को लांघ गए हैं, तो फिर बताओ मैं क्या करूं। परंतु उसको फिर कहते हैं ना कि अगर एक जन्म में अगर से पार नहीं होता है तो गुरु फिर उसको दोबारा लेने के लिए आता है, क्योंकि उसने ये वादा किया हुआ है कि जब मैंने तुझे नाम दिया है तो मुझे पूर्ण तभी कहा जाएगा जब मैं तुझे पल्ली पार कर दूंगा। अगर मैं पल्ली पार नहीं कर सका तो मैं पूर्ण नहीं हो सकूंगा, फिर तुम भी डूबोगे और मैं भी डूब जाऊंगा। इस प्रकार से अपने वादा को निभाने के लिए इस संसार में बार बार महापुरुष आते हैं। तो ये एक नियम किसको दुख दिया हमने? अपने आप से अधिक
उस परमेश्वर परमात्मा को दुख दे दिया है जो हमारे अंदर निवास करता है। और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। आप ही बताओ कैसे सुनेगा कोई? सुनने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ता है ना। कोई लड़ाई झगड़ा करता हो, अपना बच्चा ही है और वो कुछ कहे तो माँ बाप भी अनसुनी कर देते हैं कि इसका क्या सुनना, ये तो कुछ गलत ही बोलेगा। अगर कोई अच्छा लड़का है तो फिर उसको खूब प्रेम पूर्वक समझाते भी हैं और उसकी बात भी समझते हैं। तो यही एक नियम और सिद्धांत हमारे ऊपर जो लागू है वही आत्मा परमात्मा के लिए है। जब हम परमेश्वर परमात्मा का कहना मानना शुरू कर देते हैं तो वो हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है। अगर हम उनका कहना नहीं मानते हैं, इधर से उधर की तरफ छलांग लगाते रहते हैं, तो फिर वो हमसे ठीक से बात नहीं कर सकता है। जैसे हम अपने एक, मैं नहीं कहना चाहता, जो बच्चा है हमसे विपरीत चलता है उससे हम बात नहीं करना चाहते। बस यही एक लेखा, यही एक नियम है। तो हमें क्या करना है? पिता की विरासत अगर खुशी खुशी से लेनी है तो उसकी आज्ञा का पालन करो। अगर जबरदस्ती से लेनी है तो वो छोड़ कर तो जाएगा, दुखी होकर जाएगा, साथ लेकर नहीं जाएगा, परंतु कुछ दुआ भी नहीं देगा। अगर बद्दुआ न दे सका तो दुआ भी नहीं देगा। इसी तरह से इस देही के अंदर परमेश्वर परमात्मा जब तक रहता है, जब तक हमारी अंतिम सांस होती है। अगर हम उसके पास बैठ कर के इस शरीर में एक घड़ी आधी घड़ी नहीं बिता सके तो वो उस समय पर चला जाएगा। जिस समय पर हम जाएंगे उसी समय वो चला जाएगा, परंतु दुखी रूप से जाएगा। तो मैंने तुझको एक मानव का शरीर दिया था और मानव शरीर में मैं तेरे साथ आया था तुझे समझाने के लिए। मैंने अंदर से समझाया और बाहर से भी तुझे समझाया गुरु बनकर, परंतु तूने मेरी समझ नहीं मानी। तो तू तो दुखी है ही, परंतु मैं भी दुखी रूप से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा एक आग की भट्टी में चला गया है। मेरे हजूर कहा करते थे, भाई आपको तो पता ही नहीं है दुख और सुख क्या होता है, परंतु ये बताओ एक पिता है, उसका एक हाथ आग की भट्टी में जल रहा है और एक हाथ बर्फ पर रखा हुआ है, तो क्या वो सुखी हो गया? वो तो दोनों तरफ से दुखी ही है। एक तरफ तो वो गल रहा है और एक तरफ जल रहा है, दोनों तरफ से दुखी है। ऐसा ना करो, दोनों हाथों को समेट कर कुछ थोड़ी देर के लिए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुन आज, और वही घड़ी सुहिनी जब साहिब हमें याद, कुछ देर के लिए मेरे पास भी बैठ जाया करो। जब एक कहते हैं ना, महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट किया है, पिता पुत्र एक रंग लीले। जब पिता पुत्र दोनों एक जगह पर बैठेंगे तो उन दोनों का मत एक हो जाएगा, एक रंग में रंग जाएंगे। ये स्पष्ट किया है रामदास जी ने कि पिता पुत्र अगर एक जगह पर बैठते हैं तो दोनों का एक ही मत हो जाएगा, एक ही हो जाएंगे। कहते हैं शिष्य गुरु, गुरु शिष्य एक होकर उपदेश चलाए। गुरु है जो वो शिष्य होता है ना, पहले शिष्य बन करके सेवा करता है, भजन अभ्यास करता है, पूर्ण होता है, अंतर में अपने गुरु के पास बैठता है। तो फिर गुरु क्या करता है? उसने अपना रंग दे करके चला जाता है, अपना ज्ञान देकर चला जाता है कि अब तू करना है इस काम को। तो मेरा कहने का भाव है वो दोनों एक रंग हो जाते हैं, उनके अंतर्गत कोई भेद नहीं रहता है। तो उनको वो ताकत दे दी जाती है कि भाई जो मैं कर रहा था वो तू करेगा, और जैसे मैं जा रहा हूँ निर्लेप ऐसे ही तू आ जाना, कभी भी नीचे से नहीं ऊपर मरना है। मेरे हजूर ने ये बड़ा स्पष्ट किया था कि जब हम मरते हैं तो 9 दरवाजे खुले हैं, इन्हीं को खोल करके मर जाते हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट है, मैं आज आपके सामने स्पष्ट किए देता हूँ कि जो व्यक्ति 9 दरवाजों के रास्ते से सुरती निकलती है जिसकी, वो कभी 84 से बाहर नहीं हो सकता। और जो सुरती को मृत्यु के समय सुरती को खींचकर ऊपर 10वें दरवाजे पर ले आता है और 10वें दरवाजे से जाती है, वो कभी नीचे नहीं आती, वो नरक स्वर्ग में नहीं जा सकती है। या तो वो पार हो जाती है या आएगी तो दोबारा इस संसार के कल्याण के हेतु आएगी, वैसे नहीं आ सकती है।
तो ये भी मरने का भी एक विचार है। सारा संसार मरता है, मरते मरते जगमुआ मरने में जाना कोय, और है ऐसे होके नाम हुआ जो बहुरन मरना हो। सारा संसार मरता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दो, सभी आते हैं, सभी चले जाते हैं, और सबको दिखाई पड़ता है कि ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। सब कहते हैं आए एक ही घाट से, जाएं एक ही घाट, बड़ा स्पष्ट किया है। परंतु आगे लिखते हैं कि कर्मन के प्रताप से हो जाए बारे बाट, अलग अलग हो जाते हैं। मरते हुए दिखाई पड़ते हैं, आते हुए दिखाई पड़ते हैं, परंतु आते समय पर भी अंतर है और जाने का भी अंतर है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, दिखाई हम सबको एक जैसा पड़ता है। जब आता है तो सबको एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा। सभी बच्चों का जन्म एक तरह से होता है, परंतु अंतर है। एक तो ऐसा है बेचारा जिसको कोई देख नहीं रहा, उसकी माँ को भी नहीं देख रहा है, पता नहीं कहाँ पड़ी है, कितने दुख में पड़ी है, जंगलों में है कि घर पर है, कोई उसके देखने वाला भी कोई नहीं है। एक ऐसा है जिसके आसपास पता नहीं कितने दास दासियां लगी पड़ी हैं। जन्म तो बच्चे का हो रहा है, परंतु अंतर तो हो गया ना। एक के साथ तो कुछ भी नहीं है, माता ही उसको लवेड़ करके ले जा रही है उठा करके बच्चे को, और एक के पीछे इतने दास दासियां हैं कि जितनी खुशी माता को नहीं होती उतनी खुशी वो मनाना शुरू कर देती है। जन्म का अंतर हुआ ना, और मरने का अंतर है कि जब मरते हैं तो मैंने अभी आपसे अर्ज की थी, तो मरने का अंतर है। हो सकता है कि हमें नरक जाना पड़ जाए किसी कर्म के अनुसार, या स्वर्ग में चले जाएं, या गुरु की दया का हो जाए, कृपा हो जाए, हमारे कर्मों पर पर्दा डाल दिया जाए, तो हो सकता है कि हम नरक स्वर्ग से बच करके और ऊपर का लोक है जिसको चौथा लोक कहा गया है, उधर जा सकते हैं। तो हमारे में मरने का और जन्म लेने का भी अंतर है। तो हम इस चीज़ को समझें कि जन्म के समय भी हमारे साथ क्या है और मृत्यु के समय भी हमारे साथ क्या है। आते हैं तो कुछ न कुछ साथ लेकर आते हैं। कबीर साहब जी ने स्पष्ट किया था, जाग ले रे मेरे मना क्यों गाफिल सोया, ये तन संग में उपजा। अब यहाँ क्या कहते हैं कि तेरे साथ जब आया था ना तू इस संसार में, तो एक छोटा सा शरीर लेकर के आया था, और फिर उसके साथ क्या लेकर आया, कहते हैं ना मुट्ठी बांधे आया जग में, तो मुट्ठी में अपनी तकदीर अपने प्रारब्ध लेकर आया था। यहाँ आकर के खोली है। आपने देखा होगा बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंधी हुई होती है, उसमें क्या है, उसमें उसकी तकदीर है, उसमें उसकी मुट्ठी में उसका भाग्य लिखा हुआ है, भाग्य है उसकी मुट्ठी में। यहाँ आकर के वो खोल देता है, और जैसे खोलता है बस भाग्य के अनुसार उसका अपने आप कुछ तकदीर कुछ तदबीर दोनों मिल करके आगे भाग्य कार्य करना शुरू कर देता है। इसी को हम जीवन कहते हैं। परंतु आगे कहते हैं कि ये तन संग में उपजा वो भी यहाँ खोया। अब जाते समय पर क्या करते हैं, उस शरीर को भी छोड़कर चले जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं। जाते हैं तब भी हम कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। जब आए थे दो चीज लेकर आए थे, एक शरीर लेकर आए थे, एक भाग्य लेकर आए थे जिसको हम तकदीर कहते हैं। और जाते समय पर हम शरीर को तो छोड़ जाते हैं, परंतु अपने कर्म को अपने संग को साथ लेकर जाते हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है मेरे मन कर संतन को संग, क्योंकि हम अपने साथ उस संग को लेकर भी जाएंगे। अगर हमने किसी महापुरुष का संग किया है तो फिर उसकी सोबत का जो हम पर फर्क पड़ेगा, अपने कहानियाँ बहुत सुनी हुई हैं, वो हम साथ लेकर जाते हैं। तो कर्म के साथ सोबत भी साथ जाती है। मैं आपसे आज अर्ज करता हूँ, इसको भी समझ लेना। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि सोबत कीजिए साध की। सोबत कैसी करनी है, जो साधना करने वाला हो, साधु हो, महात्मा हो, संत हो, फकीर हो, उसकी सोबत करो, वो आपके साथ जाएगी, वो आपके साथ जाएगा। एक उदाहरण आइए, आपने कई बार सुना होगा। उसमें एक सेठ जी थे, गांव में पैसा बांटा करते थे, तो वो कभी
महीने 2 महीने में अपना पैसा बटोरने के लिए, कहने का भाव इकट्ठा करने के लिए आया करते थे। तो सभी लोग कहते कि ये तो सूद पर सूद लगा लेता है, ये सेठ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी गरीब पर दया करे, थोड़ा सूद पर सूद नहीं, सीधे ही ले लिया करे। तो उसने, गांव वालों ने कुछ पैसे की बजाय कुछ सामान भी दे दिया। अब वो उसके बाद जाने लगा तो कोई भी मजदूर खड़ा नहीं हुआ कि इसके सामान को लेकर के हम इसके घर तक पहुंचा दें। सबने कहा ये तो ठीक नहीं है, कंजूस आदमी है, ये किसी पर दया नहीं बरतता है, इसके साथ नहीं जाना, मजदूरी नहीं करनी। कोई नहीं गया। तो एक महात्मा जी आए, कहने लगे सेठ जी तुम्हें क्या परेशानी है? कि भाई यहाँ कोई मजदूर नहीं मिल रहा है और ये जो मेरा सामान है मैं चाहता हूँ कि शहर मेरे घर तक पहुँचा दे। तो कहने लगे मैं पहुँचा दूँगा। कहिए आप तो महात्मा जी हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, मैं पहुँचा दूँगा। तो मजदूरी क्या लोगे? तो महात्मा जी ने कहा कि मेरी मजदूरी एक है कि या तो राम नाम तू मुझे सुनाता चलना, मैं सुनता चलूँगा, तू बोलता रहना, तू मुझे सुनाता जाना, या मैं बोलूँगा राम नाम की बातें मैं करूँगा, तू सुनते रहना। बता कौन सी शर्त? इनमें से कोई भी शर्त मंजूर कर ले, बस यही मेरी मजदूरी है। तो सेठ जी बोले तू तो राम नाम जानता ही नहीं है, तू क्या सुनाएगा? कहने लगे महाराज जी ऐसा करो कि राम तुम मेरी गठरी भी ले चलो और राम नाम भी तुम ही गाते चलना और मैं सुनता चलूँगा। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो वहाँ तक जाने में उनको 1 घंटा लगा था और 1 घंटे तक महात्मा जी बोलते रहे। कहने का भाव है कि 1 घंटे का सत्संग उनको जीवन में मिल गया। तो क्या चीज़ें मिली? 2 चीज़ मिली जो मैंने अभी आपसे अर्ज की थी। एक तो सत्संग मिला, एक साधु का संग मिला। और साधु कौन होता है? ये आपने कई बार सुना होगा कि राम संत में भेद कछु नाहीं। अगर कोई पूर्ण महापुरुष है तो वो परमेश्वर की पूरी ताकत लेकर आया हुआ है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। हम आए दुर्घर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी, ना में नारायण नाही, ना में नाही होर। तो नामदेव जी कह रहे हैं मुझ में और नारायण में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक हो चुके हैं। तो साधु संग किसका संग है? अगर पूर्ण है तो परमेश्वर का संग है। तो वो बातें करते गए, 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे के बाद उनकी गठरी रख दी तो फिर जाने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किसी का संग किया है? तो उन्होंने दया बरती और कहने लगे सेठ तू एक बात सुन। माने कि कहो महाराज जी कि आज से 7वें दिन तेरी मौत हो जाएगी। तो वो घबरा गया मौत का नाम सुनते ही, क्योंकि वो तो माया इकट्ठी करके लाया था। तो महाराज 7वें दिन के हाँ। तो वहाँ जब तू जाएगा तो तेरे लेखे जोखे देखे जाएंगे। तो लेखे जोखे में तुझे ये पूछा जाएगा कि भाई तेरे दोनों प्रकार के कर्म हैं, अच्छा कर्म भी है और बुरा कर्म भी है। तू बता पहले किस कर्म का फल भोगना चाहता है? तो तू ये कह देना कि मैं अच्छे कर्म का फल भोगना चाहता हूँ, पहले मुझे अच्छे कर्म का फल दे दो। और फिर तेने कोई जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया, सिर्फ 1 घंटे का जो सत्संग सुना है, संग किया है, वही तेरा अच्छा कर्म है। और फिर इसके फल के लिए वो कहे तो अच्छा इसका फल दे दे, तो स्वर्ग नहीं, ये कह देना मैं उसी साधु का संग चाहता हूँ जिसने मुझे सत्संग सुनाया था। तो फिर यही हुआ। 7वें दिन उस सेठ जी की मृत्यु हो गई। जब ले करके पहुँचे तो कहते हैं ना चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तो उन्होंने लेखा मांगा, कोई कर्म नहीं निकला जो साधु ने कहा था। एक कर्म निकला, वो सत्संग। 2 बातें हैं ना जो मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था, ये 2 बातें हैं, एक सत्य है, दूसरा संग है। तो जो दोनों ही चीज़ उनके साथ थी, एक तो उन्होंने सत्संग सुना, दूसरे गुरु का संग किया।
अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये संग दो प्रकार का होता है, इसको भी आप ध्यान रखना। एक बाहरी, जो महाराज जी के साथ साथ हम घूमते रहते हैं, उनकी सेवा में जाते हैं, दर्शनों के लिए खड़े रहते हैं, दर्शन करते हैं, इसको बाहरी है जो संत का संग कहते हैं। परंतु जो अंतर में चले जाएं, इस रेखा को लांग कर ऊपर चले जाएं, वहाँ जब संग होता है तो उसको अंतरिक्ष संग कहते हैं। वो सुरत शब्द कहा जाता है उसको। सुरत शब्द मेला भया बिछरत कब गुना, वो असल संग है। परंतु महात्मा की दया के ऊपर है, उन्होंने उसको फल देना था, तो फिर पूछने लगे, भाई तेरा कोई अच्छा कर्म नहीं है, एक ही अच्छा कर्म है, वो 1 घंटे का साधु की सोहबत की है, सत्संग सुना है, तो बता किसका फल चाहता है। उसे याद आ गई कि महात्मा जी ने कहा था कि पहले अच्छे कर्म का फल ले लेना। तो उन्होंने कहा, जी मुझे पहले 1 घंटे का जो सत्संग है उसका फल दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा, तो बताओ उसके फल के बदले क्या चाहता है, कि गुरु जी के पास भेज दो। अब वो संत और साधु नहीं कह रहा, अब गुरु जी कह रहा है, तो उन्होंने गुरु जी के पास भेज दिया। वहाँ पर भी सत्संग चल रहा था, अंतर में ऊपर भी सत्संग चल रहा था, और वो बंदा प्रणाम करके वहाँ जाकर के बैठ गया। उसकी रूह जो थी उस क्षेत्र में जाकर उस सत्संग के पंडाल में बैठ गए। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसको भी समझना है, जो यहाँ सत्संग चलते हैं ये ऊपर भी चलते हैं। तो वहाँ बैठ गए, तो अब वो 1 घंटे का जो फल था, समय था, तब यमराज जो खड़े थे वहाँ, यमदूत, वो उसे बुलाते हैं इशारा दे करके, आजा भाई तेरा समय हो गया। तो वो खड़ा होता है, तो गुरु जी कहते हैं, भाई खड़ा क्यों हो गया, क्या बात है। जी वो बाहर बुला रहे हैं कि अब तो तूने सुना है, इसका भी तो फल चाहिए, अब तू कभी नहीं जा सकता है, आराम से रहे। तो कहने का भाव है कि वहाँ जाकर के भी उसकी रूह ने सत्संग सुना, और अंतर में भी संग किया, और फिर उसके पास कभी यमदूत का यमराज भी नहीं आए, क्योंकि उसका फल बढ़ता चला गया, और जो गलत कार्य थे वो भी नष्ट हो गए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये संग का महत्व है, इसीलिए महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट किया है, करोरे मन सत्संग संतन को संग शब्द है, मेरे मन कर संतन को संग। हे मेरे मन, तू किसका साथ किए बैठा है। आप देखते होंगे कि कितने कितने संग हैं, जुआ वाले अलग अपना खेलते रहते हैं। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता कि संसार में किस किस का कैसा कैसा संग है, परंतु इनका फल जो है वो 84 में आता है। अगर पूर्ण संत का संग हो जाए तो वो 84 से बाहर आता है। एक बार है जो मैंने भी कहा था और आपने भी सुना होगा कि एक अपराध भी मेरा क्षमा नहीं करता, काल भगवान जिसको कहते हैं वो क्षमा नहीं करता है। एक अपराध मेरा क्षमा की इज्जत 84 में डाला, एक भी अपराध क्षमा नहीं करता। और लाख, उसमें लिखा गया है, लाख अपराध मेरे सतगुरु देखा, उन पर पर्दा डाला। लाख अपराध भी कर लें, और अगर गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, अगर गुरु की हम पर कृपा हो जाती है, तो हमारे हर अपराध पर पर्दा डाल देता है। जैसे उस सेठ के पीछे के जितने भी कर्म थे उन पर पर्दा डाल दिया, और सत्संग का फल दे करके उसको पार कर दिया। तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें संग करना है तो किसका साथ करना है, जो हमारा अपना है, जो आत्मा का है। तो ये 2 प्रकार का, जैसे मैंने आपसे अर्ज की है, ये 2 प्रकार का है। एक तो बाहर का है, तो बाहर भी गुरु के दर्शन करने जाना चाहिए, ऐसा नहीं जाओ, जाओ, जाना चाहिए। रही बात गुरु की अपनी मर्जी है उसकी, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई गुरु कैसा है, क्योंकि संसार के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु भी एक नहीं अनेक होते हैं, परंतु उनमें पूर्ण कौन है ये तो समय बतलाता है। इसका भी उदाहरण गुरु तेग बहादुर जी की वाणी के अंतर्गत आता है। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी के अंतर्गत इसको स्पष्ट किया गया है
एक है जो साहूकार थे, तो पानी के जहाज से बंदी किया करते थे, कहने का भाव है व्यापार किया करते थे। अब एक बार वो दोनों, एक वो थे, एक उनका है जो मेहमान था, संग में दामाद, दोनों जा रहे थे। तो जाते हुए क्या देखा कि एक जैसे तूफान कहते हैं, तूफान आया समुद्र में और जहाज डूबने लगा। जब जहाज डूबने लगा तो कोई भी उसकी पेश नहीं पड़ी, कहने लगा अब तो जहाज डूबेगा और हम भी दोनों चले जाएंगे, बचने वाला कोई नहीं है। तो फिर उसे क्या याद आया? गुरु याद आए। कहने लगे मैं गुरुदेव, अगर आप पूर्ण हो तो मेरी जान बचा दो, कैसे भी मेरे जहाज को पार लगा दो। आत्मा की पुकार गई और गुरु ने सुन ली, जबकि उन्होंने किसी को गुरु बनाया नहीं था। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये समझने की बात है कि गुरु कोई बनाया ही नहीं। जिस गुरु के लिए वो अरदास करते, परंतु गुरु शब्द निकल रहा है, उनको बचना है, तो वो गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो सबके हैं, मुझे भी बचाओ। ये महात्माओं ने भी कहा है कि गुरु एक के लिए नहीं आता, गुरु सबका है, क्योंकि वो परमेश्वर रूप है, हर एक के अंतर्गत आत्मा देखता है। तो यही उसकी पुकार हुई और फिर जो गुरु थे पूरन, उन्होंने उस जहाज को पार कर दिया। तो वो कह रहे थे कि गुरु जी मेरी नैया पार लगा दिए, मैं आपको 500 रुपये भेंट करूँगा। पंजाबी शब्द है चिट्ठा, कहते हैं रुपयों को चिट्ठा। 500 चिट्ठे भेंट करूँगा। अब वो जहाज किनारे पर लग गया तो कहने लगे कि भाई चलो, यहाँ कोई गुरु का डेरा हो तो वहाँ पर हम 500 रुपये चढ़ा कर आते हैं, क्योंकि हमने वायदा किया है और उन्होंने हमारा जहाज पार लगा दिया। अब देखो कितनी बड़ी बात है, जिन्होंने गुरु भी नहीं बनाया और वो अब खोज कर रहे हैं कि गुरु कौन है। तो गए एक गुरुद्वारे के अंतर्गत, वहाँ पर उस जगह पर जो थे वहाँ 20 गुरुद्वारे थे, और गुरुद्वारे में गए जाकर के 5 रुपया चढ़ाए, तो उनको बड़ा आशीर्वाद दिया गया, बड़ा आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन दिनों में 5 रुपये भी बहुत थे। आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद लेकर के बाहर आ गए, कुछ प्रसाद भी मिल गया उसे भी। फिर पूछने लगे भाई या कोई और भी है कोई गुरु? कहने का भाव है कि धीरे धीरे 20 में चले गए और 20 में वही 5 रुपये चढ़ाए और 20 जगह से उनको आशीर्वाद मिल गया, परंतु संतुष्ट नहीं हुए। कहने लगे कि मैंने तो 500 चिट्ठों के लिए कहा था, ये 5 में मन जाते हैं, इसमें कुछ न कुछ फर्क है। जब उन्होंने अपना काम पूरा किया है तो मजदूरी भी तो पूरी चाहिए, तो 500 रुपये जो लेगा मैं उसके पास जाऊंगा, वही पूर्ण है। तो वहाँ खड़े होकर के कहने लगे कि मैं 20 डेरों में घूम आया हूँ, क्या कोई और भी यहाँ डेरा है जहाँ पर कोई संत रहता हो? तो एक भाई ने कहा भाई 20 डेरों में कहाँ घूम आया, कि यही थे आसपास बने सभी, तो यहाँ कोई और भी है 20 से अलग? कहने लगे हाँ है, यहाँ एक तेगा नाम का महात्मा रहता है, उनको तेग बहादुर जी कहा जाता है, पर उनका आश्रम चमक दमक वाला नहीं है। वो कहाँ है? कि वो आप यहाँ खड़े हैं उससे पीछे की तरफ चले जाइए, थोड़ी दूर पर ही है। अब वो सेठ जी उधर गए, जा कर के वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी उन्होंने वही 5 रुपये चढ़ाए। जब 5 रुपये चढ़ाए तो गुरु जी ने मुँह फेर लिया। कहने लगे महाराज आपने मुँह कैसे फेर लिया? मैं 20 डेरों में गया, मुझे सब जगह आशीर्वाद मिला और आपने मुँह फेर लिया है। तो कहने लगे भाई तू ये बता, 500 का वादा करके 5 रुपये, इतनी बड़ी बेईमानी करता है? तो कहने लगे यही है। फिर उन्होंने अपना है जो ये कहते हैं अल्फी कुर्ता उतारा और कहने लगे देखना, समुद्र में घुस करके तेरे जहाज को मैं खींच कर लाया हूँ, देख निशान बना हुआ है। तो उन्होंने कहा ये पूर्ण है। अब 500 रुपये रखे, गुरु जी ने हाथ में लगाया। यहाँ एक और ये बात समझने की है कि 500 रुपये रख तो गए,
परंतु गुरुजी ने कोई हाथ नहीं लगाया, अपने हाथ में नहीं उठाए। थोड़ी देर तक वो बैठे रहे कि महाराज जी ने, गुरुजी ने तो 500 रुपये भी अपने हाथ में नहीं लिए, हाथ तक नहीं लगाया है। पहले तो ये विचार कर रहे थे कि लोभ आया है, परंतु उन्होंने जब हाथ नहीं लगाया तो अब विचार कर रहे हैं कि गुरुजी ने तो हाथ ही नहीं लगाया। थोड़ी देर बाद जो अपना गांव था, वहाँ एक गांव के पास रहते थे, गरीब बच्चे थे, वो बच्चे आए और सबको 1-1 रुपया बांट दिया। वो कहने लगे कि ये पूर्ण गुरु हैं, दोनों तरह से पाक हैं, एक तो सुनते हैं, दूसरे माया से परे रहते हैं। तो मेरे कहने का भाव है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो हमारी अरदास अवश्य सुनेगा। हमें विश्वास होना चाहिए, ये नहीं है कि अगर हमारे विश्वास में कमी आई है तो नहीं सुनेगा, क्योंकि कुछ सुनने वाला हमारे साथ बैठा है। तभी तो कहते हैं कि घट घट में हर जीव बसे, संतन कहो पुकार, हर घट के अंतर्गत वो निवास करता है। परंतु वो पुकार तब सुनता है जब उसके दरवाजे पर जाकर पुकार करते हैं, और वो दरवाजा सबने कहा है, हर एक महापुरुष ने कहा है, आप सभी जानते हैं कि जिसको हम 10वां दरवाजा कहते हैं वो ये दरवाजा है। यहाँ जाकर के पुकार करोगे तो तत्तु बायल लाग ही जो पार ब्रह्म सरनाई। फिर उसको किसी भी प्रकार की जो नरकों की बात करते हैं ना, उसे नरकों की कभी हवा भी नहीं आ सकती। कोई ये भी नहीं कि नरक की तरफ उसके कदम क्या कोई उसको रख नहीं सकता, खींच नहीं सकता है। परंतु यहाँ बैठ कर उससे मांगोगे, जो मांगे ठाकर अपने से, सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। तो ये जो है, ये महापुरुषों की वाणियाँ हैं, और ये कोई भी इसमें बनावट नहीं, मिलावट नहीं, सत्यता है। तो मैं आपसे कभी ये नहीं कहता, ना किसी भाई बहन से ये कहना चाहता हूँ कि कोई गुरु अधूरा है। कोई कोई कह देता है, जैसे आजकल रामपाल के शिष्य वो सबको अधूरा बताते हैं। नहीं, आपको क्या पता किसी के घट की, आप किसके पास गए हो? एक बार पुकार करके देखो, जब विपत्ति आए, आफत आ जाए आपके ऊपर, तब पुकार करिए, और सिर्फ गुरु नाम से पुकार करके देख लेना, फिर आपकी संभाल कौन करता है अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है, कहाँ था मैं और मेरे पास कौन आया है। तो मैं आपके चरणों में ये विनती कर रहा हूँ कि हमें ये दोनों बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात है कि हम जिस ग्रह में बसते हैं, उस ग्रह को हम तभी शानी रख सकते हैं जब हम ग्रह स्वामी, जो हमारा भी स्वामी है, उससे मिले रहें। दूसरी बात यह है कि इस लक्ष्मण रेखा को जो उन्होंने रखा है, उसे कभी भी हम नाखने की कोशिश नहीं करें, लांघने की कोशिश ना करें। पार उतारने वाला हमें कैसे पार करता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। अभी हम नाव से जाएं तो वैसे तो सभी नाव के द्वारा ही उतारेंगे। इस बात का भी आपसे मैं एक अनुरोध करता हूँ कि सभी जितने भी नाविक हैं वो नाव के द्वारा ही पार करते हैं, बगैर नाव के कोई पार नहीं कर सकता। पर पार करने के तरीका 3 हैं। अब वो 3 तरीका कौन से हैं? एक तो ऐसा करते हैं कि एक नदी है, थोड़ा पानी है, तो एक बांस इधर बांध देते हैं और एक इधर काट देते हैं, एक खम्मा, और उसमें बीच में रस्सी बांध देते हैं। तो जो नाविक है उस रस्सी के सहारे पकड़ के नाव को ले जाता है और पार कर देता है। एक यह है कि उसमें थोड़ा पानी और बढ़ गया है, तो फिर वो रस्सी है जो ठूंठ लगे हैं वो काम नहीं कर सकते, तो फिर एक बड़ा सा लंबा सा बांस ले लेता है, और फिर वो बांस को नदी में डो करके, कहने का भाव उसे जमीन पर टेक कर और फिर उसको धक्का दे दे के पार कर देता है। ये है, दोनों सहारे से हैं। अब तीसरा और होता है, आपने देखा होगा कि अधिक नाव में पानी मतलब नदी में पानी बढ़ जाता है, तो फिर चप्पू चला करके पार करता है, फिर उसका जमीन से कोई संबंध नहीं रहता, फिर वो 2 चप्पू से रहते हैं, उनसे चलाता है और पार कर देता है। इसी तरह से गुरु पर कोई शक ना करो, सिर्फ अपने पर शक करो। जो नाम दिया है
उसको ही मानिए, उसको करते रहो, वो नाव है। और जो तरीका क्या है गुरु का, वो उसकी मर्जी है। बांस के सहारे ले जा रहा है कि रस्सा के सहारे ले जा रहा है, क्या इनसे कोई संबंध नहीं। चप्पू के सहारे ले जा रहा है, उसका संबंध पृथ्वी से है ही नहीं, उसका संबंध सिर्फ पानी से है और उसको ही पार करना है, उस नदी को ही पार करना है। तो ये दो प्रकार की मैंने जो आपसे अर्ज की है, ये अलग अलग विधियां हैं। ऐसे योगी होते हैं वो कुंडली के रास्ते से ले जाते हैं। अब जो कुंडली रास्ता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे से अलग है। वो भी ऐसे मैंने अभी आपसे कही कि जमीन स्तर से चल रहा है, जो दो थून गाड़ दिए रस्सा बंधा वो भी जमीन से जुड़ा है, और लम्बा सा बांस लेकर के धक्का दे रहा है वो भी जमीन से जुड़ा है। परंतु जो चप्पू चला रहा है वो जमीन से नहीं जुड़ा है। तो इसी तरह से ये जो नीचे की श्रेणी से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कुंडली भाव है, कुंडली को के रास्ते से जाते हैं, वो यहाँ से नीचे का रास्ता है, जिसे योगी जन है जो अपनाते हैं, जिसको योग क्रिया भी कहा जाता है। इसके द्वारा बड़ी बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। अब सुरती को जबरदस्ती से और ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ आकर के उनका काम खत्म हो जाता है और वो नीचे 84 में ही रह जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते, वो रह जाते हैं। वो तो नाव को पार कर देता है, परंतु थोड़े पानी में करता है। मैंने अभी आपसे अर्ज की है, ये दो काम होते हैं जो थोड़े पानी में होते हैं, जो ज़्यादा पानी होता है जब चप्पू के द्वारा होते हैं। तो हमारे ऊपर अगर कर्मों का अधिक बोझ है तो ये जो कार्यक्रम है जो जो यहाँ तक के हैं, ये हमें कभी पार नहीं कर सकते। यहाँ से ऊपर का होता है वही हमको पार करेगा और वो सुनेगा। ये जरूरी नहीं होता कि हमने उनसे नाम लिया है कि नहीं लिया है, जरूरी है सिर्फ हमारा हृदय की पुकार होनी चाहिए। वो हर रूप में हमारे अंदर बैठा है, वो हमको अपने आप पकड़ लेगा, ये नियम है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि गुरु के रूप से, गुरु के शरीर से नहीं जुड़ना है आपको। अगर गुरु के शरीर से जुड़ जाते हैं तो आप पार होने में दिक्कत खा जाओगे, कि गुरु शब्द है, कोई रूप नहीं, कोई शरीर नहीं है। इसीलिए शब्द को पुकारो, शब्द से जुड़ो, वो आपको पार करेगा। तो शरीर से नहीं जुड़ना है, शब्द से जुड़ना है। शब्द से जुड़ोगे तो हम पार हो जाओगे, और फिर वो पार करने वाला आ जाएगा, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है, जिसको हम गुरु कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, वो ज्योति स्वरूप है। वो वही रूप है जिसको शब्द स्वरूप कहते हैं। शब्द गुरु सूरत धन चेला, अब के बिछड़े कभी मिले न दोहेला। स्पष्ट कहा गया है कि शब्द है गुरु और हमारी सुरती क्या है, उसकी शिष्य है। अब की बार अगर हम बिछड़ गए, अब की बार का अर्थ क्या है कि मानव चोले से हम अगर नीचे गिर गए, अब की बार का अर्थ ये नहीं है हो सकता हमें दोबारा मानव का जन्म मिल जाए, परंतु कोई ऐसा कर्म हो गया हमें मानव का जन्म मिले ही नहीं, तो फिर सदा के लिए बिछड़ गए, फिर दोबारा कभी मिल नहीं सकते हैं। 84 हाल ही खत्म नहीं होते। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होगी बहुर करेगा कब। परंतु हमारे साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे साथ है। हम किसी न किसी प्रकार से इस संसार में फंस ही जाते हैं, या तो किसी तरह से काम के चक्कर में पड़ जाते हैं, या लोभ मोह में आ जाते हैं, कोई न कोई किसी भी प्रकार से, या क्रोध में आ जाते हैं। किसी न किसी तरह से हम इस संसार में फंस जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि सत्य बोलना एक थोड़ा आसान हो सकता है, परंतु क्रोध को, गुस्सा को काबू में करना ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। ये तो कहते हैं ना, जिसने क्रोध को वश में कर लिया तो वो तो सब कुछ है। कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हरि को घटो, जो भ्रगुमारी नाथ।
विष्णु भगवान की छाती में जाकर के भृगु मुनि ने लात मारी थी। तो लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया, है मेरे पति को तूने आकर के लात मारी। तो विष्णु भगवान कह रहे ठहरो ठहरो, तुम ठहरो, लात मुझे लगी है। तो कहने लगे भृगु मुनि से हाथ जोड़ करके, महाराज आपके मुलायम से पैर और मेरा कठोर सा हृदय, आपने मुझको लात मारी तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके पैर को चोट आ गई हो, तो मेरे को माफ कर देना। अब देखो लात मारी किसने है और विष्णु भगवान कह क्या रहे हैं। तो क्षमा कर देना, ये कहो कि क्रोध में बस कर लेना, वो तो हरि बन गया, वो तो परमेश्वर हो गया। बाकी के क्रोध किसी के बस में नहीं आता है, जो बहुत ही पूर्ण है। हो सकता है परमेश्वर की पूरी पूरी उसके ऊपर कृपा हो, वो ही क्रोध को बस में करता है, नहीं तो गुस्सा आ ही जाती है। क्रोध ना आए तो गुस्सा तो जरूर आ जाती है। आपने देखा होगा, माता बहनें हैं, कोई भी है, अभी कोई हमसे ही आकर के वहाँ गाली देना शुरू कर दे तो मुझसे पहले तुमको क्रोध आ जाएगा कि आकर के गाली देना शुरू कर दिया है। आ जाता है ना, गुस्सा हो जाते हैं ना। तो इसको बस में करना बहुत कठिन बात है। मैं आपको एक अपने महाराज जी का उदाहरण बतलाता हूँ, फिर एक और भी बताऊंगा एक महात्मा का, कि मेरे हजूर अमेरिका के अंतर्गत गए थे सत्संग करने के लिए। तो वहाँ पास में एक चर्च था, ईसाइयों के होते हैं चर्च, और उस चर्च की जो मालकिन थी, वैसे तो उनको पिता शब्द कहा जाता है, वो एक महिला थी। उन्होंने क्या देखा कि ये एक महात्मा हिंदुस्तान से आया है और पता नहीं कौन सी विद्या पढ़ा रहा है, ये तो हमारे ईसा धर्म के विरुद्ध है। उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो आए वहाँ से 15 जीव साथ में लेकर के आए और आकर के उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। महाराज जी स्टेज पर बैठे हुए हैं और गाली देना शुरू किया। महाराज जी ने कहा किसी को जवाब नहीं देना है। तो संगत में जितने आदमी बैठे थे, विदेशों में ज़्यादातर कुर्सी पर बैठ करके सुनते हैं, सभी ज़मीन पर नहीं बैठते। कोई गरीब देश हो वहाँ का कहना नहीं, नहीं तो जैसे अमेरिका है, लंदन है, जो बड़े बड़े हैं, वहाँ सभी जैसे सिनेमा हॉलों में नहीं होते हैं कुर्सियों पर बैठ करके, ऐसी कुर्सी पर बैठ कर सत्संग सुनते हैं। तो उन्होंने खूब गाली दी, कोई नहीं बोला, नहीं बोले। तो उन्होंने कहा ये महात्मा है ना, इसी को कहो, ये इसने क्या कर दिया इनके ऊपर, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ऐसे देखो चलो। तो वो सभी गए, एक आदमी स्टेज पर चढ़ गया और उसने महाराज जी की जो सर पर स्वापा था, जिसको दस्तार कहते हैं पंजाबी में, उतार लिया और उतार के गेंद की तरफ फेंकने लगा। वो इधर फेंक दे, दूसरा उधर फेंक दे। महाराज जी कुछ नहीं बोले, चुप बैठे रहे। तब क्या हुआ कि उसने अंग्रेज ने एक ईंट का अद्दा उठाया और महाराज जी को फेंक करके दिया। क्या अब तो बोलेगा, अब तो गुस्सा होगा। जब अद्दा दिया तो वहाँ दूसरा देख रहा था, क्योंकि उनके जो शिष्य भी तो थे, वो बीच में एकदम पड़ा और उसके पसली टूट गई। महाराज जी को नहीं आई चोट, उसकी पसली टूट गई। इतने में पुलिस आई और उनको गिरफ्तार करके ले गई। जब गिरफ्तार करके ले गई तो महाराज जी कहने लगे, देखा भाई आपने, ईसा मसीह के साथ हुआ होगा ऐसा कि नहीं हुआ होगा, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे थे, परंतु एक काम गलत हो गया है। तो कहने लगे महाराज क्या गलत हो गया? कि वो हमारी बदौलत है जो जेल चले जाएंगे, अभी तो थाने में हैं। अगर हमारे साथ वो ऐसा नहीं करते तो वो कभी नहीं थाने पहुंचते, ना जेल जाते। और जब वो जेल चले गए तो फिर वो हमारे बदौलत ही तो गए, ये हमें दोष लग जाएगा। तो चलो चलते हैं, उनकी जमानत दे करके छुड़ाते हैं। तो महाराज जी खुद थाने जाते हैं और उन्होंने, महाराज जी ने कहा, इन्होंने कोई भी हमारे साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया है, इनको सबको रिहा कर दिया जाए। कहने लगे महाराज जी हमने तो देखा था आपकी दस्तार को फेंक रहे थे। अरे नहीं,
मैंने इन सबको माफ़ कर दिया है, इन्हें छोड़ दो, मैं जमानत देता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और उन सबको छुड़वा दिया। जब वो छोड़ दिए गए तो दूसरे दिन फिर आकर के उन्होंने सत्संग सुना और फिर माना कहाँ ये संत है। तो क्रोध हर किसी के बस में नहीं है। ये तो कोई बिरला ही इंसान होता है, बिरला ही जिसको हम पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। ऐसे ही एक दक्षिण भारत के अंतर्गत थे, उनका नाम थोड़ा मुझे याद कम है, सर्वपल्लवी लिखते थे वो पीछे, आगे कुछ और नाम था। वो चादर बुना करते थे, ऐसे कपड़े हैं ना, कपड़े चादर बनाया करते थे। वहाँ एक आदमी ऐसा था जो बात बात पर गुस्सा होता था। कहने लगे यार तू इतना गुस्सा होता है, और एक महात्मा है वो उसे कभी क्रोध ही नहीं आता है। वह क्रोध नहीं आता कि नहीं तो मैं करा देता हूँ क्रोध, चलो मैं चलता हूँ। क्रोध कैसे नहीं करेगा, वो तो है जो गाड़ी को देना शुरू कर देगा। तो वह कि चलो अगर उसको क्रोध आ गया तो तुम्हारी जीत, तुम भी सबको गाली देना, और अगर उसे क्रोध नहीं आया तो फिर आपको हार माननी पड़ेगी। कहने लगा हाँ शर्त मंजूर है, मैं उसको क्रोध आवा दूंगा। अब चले गए। तो कहते हैं ना, महापुरुष होते वो जाने जान होते हैं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि मेरे साथ आ रहा है कोई कुछ करने के लिए। तो फिर उसे भी पता चल गया कि वो मुझे गुस्सा क्रोध के लिए आ रहा है, कि मैं उसको आज क्रोधी बना कर ही छोड़ूंगा। आ गया, आ करके वो तो चद्दर रखी हुई थी, 2 चद्दर थी, एक चद्दर को उठा लिया। कहने लगे महात्मा जी ये चद्दर कै पैसे की है? कहने लगे 2 रुपए की। उसने बीच में से पकड़ करके चद्दर को फाड़ दिया, नई चद्दर थी, उसको टुकड़े कर दिए 2। कहने लगे मुझे तो है जो आधी की जरूरत है, पूरी की जरूरत ही नहीं है, बताओ इस आधी का क्या मोल हुआ? कहने लगे 1 रुपया। उन्होंने नहीं कहा कि मेरी चद्दर क्यों फाड़ दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने कहा 1 रुपया। फिर उसने क्या काम किया कि उस आधी में से आधी को रखा और आधी के 2 टुकड़े और कर दिए। कहने लगे महाराज जी मुझे तो ये जो चौथाई टुकड़े की ज़रूरत है, मुझे तो आधी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बताओ इसका कितना मोल लोगे? उन्होंने कहा 8 आने। उन्होंने 8 आना कह दिया। तो उसने क्या काम किया कि और उसके टुकड़े कर दिए कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो इस टुकड़े की ज़रूरत है, अब क्या पैसे लोगे? कहने लगे 4 आने। उनने है जो बाप, अब उससे आगे कितना फाड़े, वो तो छोटी छोटी रह गई। अब वो कहने लगे महाराज जी मेरे काम की नहीं रही, इसमें कोई भी चीज़ में तो खरीदता ही नहीं। मैंने बड़ी अच्छी बात है भाई, मैं अपने बटोर के रख लेता हूँ। टुकड़े इकट्ठे किए रख लिए, कुछ नहीं कहा। अब वो कहने लगा अब क्या हुआ ये? तो 2 रुपये निकाले और देने लगे महाराज जी आपकी चादर मैंने फाड़ी है, टुकड़े टुकड़े कर दिए, आप अपने 2 रुपये ले लीजिए क्योंकि ये नुकसान मैंने किया। तो कहने लगे भाई तूने कुछ खरीदा ही नहीं, तेरी समझ में ही कुछ नहीं आया, तो पैसे किसके ले लूँ? मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। पैसे मैं तभी लेता जब तू कुछ खरीदता, और जितना खरीदता उतने ही पैसे लेता, मैं ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता हूँ। और एक एक जब तूने एक धागा भी नहीं इसमें से लिया है तो पैसे किस बात के? कहने लगे महाराज जी ये चद्दर बिल्कुल बेकार हो गई, खराब हो गई है, अब इसका क्या होगा? कि मैं तो बुनने वाला हूँ ना, दोबारा बुन लूँगा, तू क्यों चिंता करता है? हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ गया। महाराज जी मैं इतनी गुस्सा करता था, आज मुझे पता चला है कि कोई ऐसा भी है जो हर एक के ऊपर बादशाह बना बैठा है। मैं तो इतने में पता नहीं किसी का क्या कर देता। आपने मुझे इतने पर भी क्षमा कर दिया है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप परमेश्वर रूप हैं, क्योंकि वो हर एक इंसान को क्षमा कर देता है। तो ये जो क्षमा करना, ये हर एक की बस की बात नहीं होती है। हर एक को गुस्सा आ जाती है। तो जिसके अंदर मान अपमान नहीं हो उसको भगवान कहा गया है, स्पष्ट कर दिया है ये कि वो भगवान रूप है। अब ऐसे के सानिध्य में हम बैठे तो फिर कहते हैं ना, रंग लागत लागत फिर लागत है, भरम भागत भागत फिर भागत है, परंतु हम कभी संग नहीं करते। एक बार
गांव के अंदर ही बात थी। मुझसे कहने लगे, भाई ये बताओ समय में कितनी देरी है? ज्यादा है वो, ज्यादा हो गया। तो मुझसे कहने लगे, कह जी ये बताओ, गुरु से नाम ले आए हैं और नाम लेकर के काम तो वो ही है जो पहले करते थे। तो मैंने उनसे कहा था कि जब एक साल में एक बार एक भंडारे पर जाते हैं 3 दिन के लिए, और साल में है जो 365 में से 3 गए तो कितने रह गए? 362 या 60 ही मान लो। इतने दिन कहाँ रहते हैं? उनकी संगत में रहते हैं जो परमेश्वर से दूर है। तो बताओ, जिसकी संगत ज्यादा की है असर उसी का होगा ना। तो फिर ये तो आप देखिए कि यहाँ आकर वो आप जैसे हो कैसे जाते हैं। इसीलिए हो जाते हैं कि आपकी सोबत अधिक है और साधु की सोबत बहुत कम है। तो यहाँ यही चीज है। तो आगे वैसे में कोई अब क्या उदाहरण दूं, क्योंकि समय तो ज्यादा बता रहे, मुझे पता ही नहीं चला। तो सत्संग को यही विराम देते हैं। आगे जो समय मिलेगा तो आगे जो कुछ गुरु कहलवाएगा वो बोलेंगे। वैसे मैं ये नहीं कहता, बहुत से भाई कहते हैं कि गुरु ने जो कुछ पीछे से आवाज आ रही थी वो मैंने कहा है ना। गुरु जिसके अंदर मुख बोलने लग जाए वो तो गुरुमुख हो जाएगा, फिर वो किसी को भी आजाद कर सकता है। उसके अंदर ये क्षमता आ जाएगी कि वो किसी को भी आजाद कर सकता है। तो मैं गुरुमुख नहीं हूँ, अभी मैं एक शिष्य की श्रेणी में चल रहा हूँ। तो मुझे माफ़ करें, कोई मेरे से कहने में गलती हो गई हो तो इसके लिए मुझे माफ़ करें। आगे धन सतगुरु, धन सतगुरु, धन ठाकर, धन बलदेव।